हर हर गंगे जय माँ गंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सपरिवार कुशल मंगल होंगे, आरोग्यवान होंगे। बंधुओं, एक बार पुनः मैं आप लोगों के मध्य में एकादशी जी के व्रत के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है और यह षटतिला एकादशी 28 जनवरी को इसका व्रत संपन्न किया जाएगा। बंधुओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुनते हैं कि दशमी से ही एकादशी जी का व्रत जो नियम है वो प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो टूथब्रश है उसको पहले ही, मंजन दातुन पहले ही अर्थात दशमी रात्रि को ही संपन्न कर दें। और 28 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत जब प्रारंभ हो तो बंधुओं बताया गया है शास्त्रों में एकादशी व्रत के महत्व में कि महर्षि दालव्य ने प्रश्न किया महर्षि पुलस्त्य से कि हे गुरुवर, कलयुग के जो लोग हैं काफ़ी अन्यायी, अधर्मी और दूसरे के धन को लूटने वाले, हरण करने वाले हैं, उन लोगों को इन भयंकर पापों से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे महर्षि दालव्य, अब मैं आपके मध्य गुह्य से गुह्य व्रत की चर्चा कर रहा हूँ जिसका ज्ञान देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देवताओं को भी प्राप्य नहीं है। महर्षि पुलस्त्य ने षटतिला एकादशी के महत्व को बताया कि जो जीव, जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत संपन्न करेगा उसके सारे दुख, दरिद्र और बड़े से बड़े जो पाप हैं वह सब भस्म हो जाएंगे। बंधुओं, षटतिला एकादशी के दिन जो है तिलों का 6 महत्व बताया गया है कि 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहले बताया कि प्रातःकाल जब स्नान करें तो सफ़ेद तिल कुछ डाल करके उस जल से हम तब स्नान करें। स्नान के लिए सफ़ेद तिल उत्तम बताया गया है और ग्रहण करने के लिए, प्रसाद रूप में खाने के लिए जो है काले तिल जो हैं सर्वोत्तम बताए गए हैं। तो बंधुओं, पहला उपयोग बताया गया कि जल में तिल डाल करके उस जल से हम स्नान करें। दूसरा बताया गया तिल को पीस करके हम उसको साबुन के स्थान पर उबटन के रूप में उसका प्रयोग करें। तीसरा नियम बताया गया तिल का, इस दिन आप तिल का हवन संपन्न करें। चौथा नियम बताया गया है कि तिल मिला हुआ जल ही केवल पिएं। और बंधुओं, 5वां नियम बताया गया है कि तिल का भोजन, तिल के बने हुए लड्डू जो है उनको आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें और तिल का जितना अधिक से अधिक हो आप उसका दान अवश्य करें। बंधुओं, महर्षि पुलस्त्य ने दालव्य ऋषि को बताया कि हे महर्षि, जितने दाने तिल का दान हम करेंगे, जितना दाना, उतने 1000 वर्षों तक जो है वह जीव स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का भोग जो है उसको प्राप्त होगा। इस दिन जो है ब्राह्मणों को तिल का कलश, तिल का घड़ा दान करना चाहिए, तिल का भरा हुआ पात्र जो है दान करना चाहिए। और बंधुओं, स्नान के बाद गोविंद भगवान का भी आप अभिषेक करवाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कहते हुए। जमाई आए या छींक आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। निरंतर कुछ भी काम कर रहे हैं, मन शुद्ध, विचार शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध, हृदय शुद्ध। और बंधुओं, इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत करना है। और एक विशेष बात यहाँ पर कही गई है, कुछ दिन पहले जो है आप काली गौ माता का गोबर जो है उसमें तिल मिला करके, थोड़ी सी रुई, कपास मिला करके आप 108 पिंड बनाएं, 108 छोटे छोटे गोले बनाएं और षटतिला एकादशी की रात्रि को जो है घी के साथ उनको सुखा करके जो है उनका हवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम स्वाहा। इस प्रकार 108 बार भगवान का नाम लेकर के 108 जो वो
आपने पिंड बनाए हैं, गोले बनाए हैं गोबर के, तिल के और बंधुओं जो रुई उसमें मिली हुई है घी के साथ आप उसका हवन करें। इस प्रकार षठ तिला एकादशी के दिन तिल का जितना दान संभव हो आप संपन्न करें। और भगवान श्री कृष्ण से स्वयं देव ऋषि नारद जी ने प्रश्न किया कि हे परम पूज्य सच्चिदानंद भगवान नारायण, आप हमें षठ तिला एकादशी की महिमा का गुणगान करें, हमें इसकी महिमा को समझाने का आप कृपा करें। तो भगवान सच्चिदानंद नारायण ने कहा, एक ब्राह्मणी जो है निरंतर एकादशी का व्रत करती थी। कोई भी व्रत जो है बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से वो संपन्न करती थी। बंधुओं, एकादशी षठ तिला एकादशी का व्रत तो किया, लेकिन कोई तिल का दान नहीं किया उसने। स्वयं भगवान कपिल मुनि उसके घर पर पधारे हैं और बंधुओं उसने दान के रूप में मिट्टी का बना हुआ पिंड जो है कपिल भगवान को दान किया। व्रत जो किया था उसके प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग में उसको धन वैभव प्राप्त हुआ, बहुत विशाल राजमहल उसको प्राप्त हुआ। लेकिन बंधुओं, जब तिल का दान नहीं किया, किसी भी प्रकार का दान नहीं किया, तो उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ, अन्न का एक दाना उसको नहीं मिला। भगवान नारायण के चरणों में रोते विलखते हुए कहने लगी, हे सच्चिदानंद नारायण, मैंने आपका व्रत बड़ी श्रद्धा से संपन्न किया, कोई भी व्रत नहीं छोड़ा, कोई भी नियम नहीं छोड़ा। हे परम पूज्य सच्चिदानंद, मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैं अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रही हूँ। तो सच्चिदानंद भगवान ने बताया कि हे ब्राह्मणी, अब तेरे घर में जब देवांगनाएं तुझे मिलने आए तो तू द्वार नहीं खोलना, और एक शर्त पर द्वार खोलने की बात करना कि जब तुम मुझे षठ तिला एकादशी का व्रत जो किया हुआ है उसका दान कर दोगे तब मैं द्वार खोलूंगी। तो बंधुओं, जैसे ब्राह्मणी घर आई और देवांगनाएं उसके द्वार पर उसका दर्शन करने के लिए आई, उसका वैभव का दर्शन करने के लिए आई, तो बंधु उसने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, मैं द्वार तब खोलूंगी जब आप मुझे षठ तिला एकादशी का व्रत मुझे दान कर देंगे। तो देवांगनाओं ने मना कर दिया कि हम तुम्हें षठ तिला एकादशी के व्रत का दान क्यों करें। लेकिन एक देवांगना, एक देवी ने कहा कि मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ, तुम्हारे वैभव का दर्शन करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अवश्य ही अपने षठ तिला एकादशी के व्रत का दान कर दूंगी, उसके पुण्य का दान कर दूंगी। तो बंधुओं, द्वार जैसे खोला, तो जैसे द्वार खोला था उस समय तो साधारण रूप में वह ब्राह्मणी थी, लेकिन जैसे ही हृदय से उसने षठ तिला एकादशी के व्रत के पुण्य का दान किया, तो बंधुओं उसका वैभव, उसका दिव्य रूप में वह परिवर्तित हो गई ब्राह्मणी, और उसके भंडार जो है अन्न और धन से भर गए। तो जो भी भक्त अन्न या धन को, लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, वैभव को प्राप्त करना चाहता है, वो अवश्य ही श्रद्धा भाव से षठ तिला एकादशी का व्रत संपन्न करें। शास्त्रों में बताया गया है कि बंधुओं, इसी दिन जो है तिल का पौधा प्रकट हुआ, और तिल जो है वो स्वयं ब्रह्मा जी का रूप है, भगवान नारायण का स्वरूप है और भगवान शिव का रूप है। इसलिए अधिक से अधिक जो है तिल का दान इस दिन करिए। आइए, परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ रहें। मैं बारंबार भगवान बद्रीनारायण, माँ गंगा जी से यही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, आप सभी की वंदना, आप सभी को अभिनंदन।